अब जब हमने स्टोकेस्टिक जनरेशन का ब्रॉड कंटिन्यूअस पर्सपेक्टिव एस्टेब्लिश कर लिया है, तो चलिए अपनी आस्तीनें चढ़ा लें और उस एग्जैक्ट मैकेनिज्म में गोता लगाएं जिसका यूज स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्योर नॉइज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जाता है, यानी द फॉरवर्ड नॉइजरिंग प्रोसेस, जिसे अक्सर डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहा जाता है। इस सेक्शन में हम फॉरवर्ड प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मलाइज करेंगे। हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे एक एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q ऑफ x0 से ड्रा किया गया क्लीन डेटा सैंपल x0 t डिस्क्रीट टाइम स्टेप्स में मार्कोवियन गॉसियन नॉइज द्वारा प्रोग्रेसिवली परटर्ब होता है, जिससे एक हाई डायमेंशनल वेक्टर आइसोट्रोपिक नॉर्मल नॉइज में बदल जाता है। 1. फॉर्मलाइजिंग द फॉरवर्ड मार्कोव चेन। फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस को एक डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन के रूप में डिफाइन किया गया है, जो टी टाइम स्टेप्स में डेटा में धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में गॉसियन नॉइज ऐड करती है। मान लीजिए x0 इन r⁴d एक हाई डायमेंशनल डेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे किसी क्रॉस h क्रॉस क्रॉस w शेप का एक अनफ्लैटेंड इमेज टेंसर या एक फ्लैटेंड फीचर वेक्टर। फॉरवर्ड प्रोसेस आइडेंटिकल स्पेशल डायमेंशंस r⁴d के लेटेंट वेरिएबल्स x1, x2 अप टू xt का एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करता है। चूंकि प्रोसेस मार्कोव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए सभी प्रीवियस स्टेट्स x0 से लेकर xt-1 के दिए होने पर स्टेट xt की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सक्लूसिवली ठीक पहले वाली स्टेट xt-1 पर डिपेंड करती है। मैथमेटिकल फॉर्मूला Q ऑफ xt गिवन xt-1, xt-2, डॉट्स, a में डॉट डॉट डॉट। हम सिंगल ट्रांजिशन स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन Q ऑफ xt गिवन xt-1 को एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डिफाइन करते हैं, जो xt-1 के एक स्केल्ड वर्जन के अराउंड सेंटर्ड होता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला Q ऑफ xt गिवन xt-1 इक्वल टू मैथकैल n लेफ्ट ब्रैकेट x डॉट डॉट डॉट, जहां पहला पॉइंट बीटा t इन 0 to 1 स्टेप t पर एक हाइपर पैरामीटर है, जिसे वेरिएंस शेड्यूल स्टेप कहा जाता है। यह स्टेप t पर इंजेक्ट किए गए नॉइज के प्रोपोर्शन को कंट्रोल करता है। दूसरा पॉइंट i एक d/d आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कंफर्म करता है कि नॉइज को टेंसर के हर कोऑर्डिनेट या चैनल में इंडिपेंडेंटली ऐड किया जाता है। तीसरा पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 - BTT सिग्नल टेंसर xt-1 पर अप्लाई किया जाने वाला एक डिटर्मिनिस्टिक डिके फैक्टर है। चैप्टर 12 में इंट्रोड्यूस की गई रिपैरामीटराइजेशन ट्रिक का यूज करके हम स्टेप t पर स्टोकेस्टिक स्टेट अपडेट को फंक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला xt इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - BT, xt-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डॉट डॉट डॉट। यहाँ एप्सिलॉन t स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉइजर का एक वेक्टर है, जिसे हर टाइम स्टेप पर इंडिपेंडेंटली सैंपल किया जाता है। 3 लाइन्स वाला कोड एग्जाम्पल। स्टेप बाय स्टेप मार्कोव चेन फॉरवर्ड प्रोसेस। फुल ट्रेजेक्ट्री में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का चेन रूल अप्लाई करके इनिशियल ऑब्जर्वेशन x0 पर कंडीशनड सभी लेटेंट वेरिएबल्स x1 to t का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल मार्कोव ट्रांजिशंस के प्रोडक्ट में क्लीनली फैक्टराइज हो जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला Q ऑफ x1 to T गिवन x0 इक्वल टू प्रोडक्ट फ्रॉम t इक्वल टू 1 to T Q ऑफ x डॉट डॉट डॉट। सेक्शन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - बीटा t स्केलिंग फैक्टर को डिकंस्ट्रक्ट करना, वेरिएंस प्रिजर्वेशन। जब पहली बार Q ऑफ xt गिवन xt-1 इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xt सेमीकोलन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - बीटा t xt-1 बीटा ti से सामना होता है, तो एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हम प्रीवियस स्टेट को स्क्वायर रूट ऑफ 1 - बीटा t से स्केल करते हैं बजाय इसके कि सिंपली xt इक्वल axt-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा t एप्सिलॉन t लिख दें। यह समझने के लिए कि यह स्केलिंग फैक्टर मैथमेटिकली क्यों नेसेसरी है, आइए एनालाइज करें कि जब हम सिग्नल को स्केल किए बिना बार बार नॉइज ऐड करते हैं, तो एक रैंडम वेक्टर के वेरिएंस का क्या होता है। बिना स्केलिंग के क्या होता है, मान लीजिए कि हम अनस्केल्ड एडिटिव नॉइज यूज करते हैं xt इक्वल टू xt-1 प्लस ईटा t, जहां ईटा t फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0, बीटा ti। अगर इनिशियल डेटा x0 का वेरिएंस ऑफ x0 इक्वल टू सिग्मा 0 स्क्वायर है, तो 1 स्टेप के बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x1 इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x0 प्लस बोल्ड सिंबल डॉट 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 t स्टेप्स के बाद वेरिएंस एडिटिवली एक्यूमुलेट हो जाएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेरिएंस ऑफ T इक्वल टू सिग्मा 0 स्क्वायर प्लस समेशन फ्रॉम t इक्वल टू 1 to T बीटा t। अगर t इक्वल टू 1000 है और हर बीटा t अप्रोक्सीमेटली टू 0.01 है, तो टोटल वेरिएंस ऑफ xt ब्लो अप होकर सिग्मा 0 स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा।
वेक्टर एंट्रीज मैग्नीट्यूड में एक्सप्लोड हो जाएंगी, जिससे न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी होगी। न्यूरल नेटवर्क्स में एक्टिवेशंस एक्सप्लोड होने लगेंगे और हमारा यह एजम्पशन इनवैलिडेट हो जाएगा कि एक्स टी एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n ऑफ 0, i में लैंड करता है। वेरिएंस प्रिजर्वेशन डिराइव करना। अब चलिए स्केल्ड अपडेट रूल एक्स टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा टी टाइम्स एक्स टी माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा टी टाइम्स एप्सिलॉन टी के तहत एक्स टी का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि इनपुट्स को 0, मीन और यूनिट वेरिएंस के लिए प्री प्रोसेस किया गया है, जिससे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x0 इक्वल टू 0 और वेरिएंस ऑफ x0 इक्वल टू i हो। चलिए इंडक्शन से प्रूव करते हैं कि अगर वेरिएंस ऑफ xt माइनस 1 इक्वल टू i है तो वेरिएंस ऑफ xt इक्वल टू i होगा। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x और y के लिए वेरिएंस की दो बेसिक स्केलर प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें। 1 किसी भी डिटर्मिनिस्टिक कांस्टेंट a के लिए वेरिएंस ऑफ ax इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। 2 अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो वेरिएंस ऑफ x प्लस y इक्वल वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। इन रूल्स को हमारे वेक्टर अपडेट इक्वेशन पर एलिमेंट वाइज अप्लाई करने पर मैथमेटिकल फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ एक्स टी इक्वल टू वेरिएंस लेफ्ट ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा टी कोमा m डॉट डॉट डॉट। चूंकि एप्सिलॉन टी जो कि n ऑफ 0, i को फॉलो करता है एक्स टी माइनस 1 से इंडिपेंडेंटली ड्रा किया गया है, इसलिए दोनों टर्म्स के बीच का कोवेरिएंस 0 है। इसलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ एक्स टी इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा टी राइट ब्रैकेट स्क्वायर टेक्स्ट डॉट डॉट डॉट। मैथमेटिकल फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ एक्स टी इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस बीटा टी ब्रैकेट क्लोज i प्लस बीटा टी m a t डॉट डॉट। मैथमेटिकल फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ एक्स टी इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस बीटा टी प्लस बीटा टी ब्रैकेट क्लोज i इक्वल टू 1 डॉट डॉट। ये सिंपल प्रूफ रिवील करता है कि स्केलिंग फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा टी इतना वाइटल क्यों है। ये फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी के हर सिंगल स्टेप में फीचर टेंसर की यूनिट वेरिएंस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है। जैसे जैसे टी आगे बढ़ता है, ओरिजिनल डेटा x0 से मिलने वाली सिग्नल एनर्जी का प्रोपोर्शन एक्सपोनेंशियली डिके होता है, जबकि गॉसियन नॉइजर कंपोनेंट से मिलने वाली एनर्जी बचे हुए वेरिएंस बजट को भरने के लिए बढ़ती है। हर समय टोटल वेरिएंस 1.0 पर नॉर्मलाइज्ड रहता है। 3 ट्रेजेक्टरी के दौरान स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन। इस फॉरवर्ड जर्नी के दौरान किसी इमेज या डेटा टेंसर के अंडरलाइंग फीचर्स के साथ एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि गॉसियन नॉइज सभी हाई फ्रीक्वेंसी स्पेशल कंपोनेंट्स को इंडिपेंडेंटली अफेक्ट करता है, इसलिए सिग्नल डिग्रेडेशन एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। 1 अर्ली टाइम स्टेप्स टी अप्रोक्सीमेटली 1 से 0.1 कैपिटल टी। लो लेवल्स ऑफ नॉइज हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स जैसे कि फाइन सरफेस टेक्सचर्स, शार्प एजेस और सटल विजुअल ग्रेन को करप्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट की ओवरऑल ग्लोबल ज्योमेट्री, कलर पैलेट और हाई लेवल सिमेंटिक्स इंटैक्ट रहते हैं। 2 मिड टाइम स्टेप्स टी अप्रोक्सीमेटली 0.1 कैपिटल टी से 0.6 कैपिटल टी। मॉडरेट नॉइज लेवल्स मीडियम स्केल स्ट्रक्चर को इरोड करना शुरू कर देते हैं। ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज आपस में ब्लर हो जाती हैं, स्ट्रक्चरल शिप्स वार्प हो जाते हैं और ग्लोबल सिमेंटिक क्लैरिटी डिग्रेड हो जाती है। 3 लेट टाइम स्टेप्स टी अप्रोक्सीमेटली 0.6 कैपिटल टी से कैपिटल टी। हैवी नॉइज लो फ्रीक्वेंसी स्पेशल पैटर्न्स को ओवरराइड कर देता है। विजुअल सिग्नल कोर्स ब्लॉब्स में कोलैप्स हो जाता है, आखिरकार एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां x0 का कोई भी स्ट्रक्चरल रेमनेंट इंसानी आंख या किसी फीचर एक्सट्रैक्टर को दिखाई नहीं देता है। 4 एसिम्प्टोटिक लिमिट टी इक्वल टू कैपिटल टी। बशर्ते कैपिटल टी सफिशिएंटली लार्ज हो और क्यूमुलेटिव वेरिएंस शेड्यूल प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हो, एक्स कैपिटल टी प्योर अनस्ट्रक्चर्ड गॉसियन नॉइज से कंप्लीटली इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला लिमिट टी टू इन्फिनिटी क्यू ऑफ एक्स टी गिवन x0 इक्वल टू n एंड सो ऑन। 4 लाइन्स वाला कोड एग्जाम्पल। टाइम स्टेप एक्सिस के अलोंग विजुअल सिग्नल डिके स्पेक्ट्रम कोलन। 4 वेरिएंस शेड्यूल डिजाइन पैटर्न्स लीनियर वर्सेस कोसाइन वैल्यूज का सीक्वेंस बीटा 1 बीटा 2 से लेकर बीटा कैपिटल टी तक को वेरिएंस शेड्यूल कहा जाता है। एक सही वेरिएंस शेड्यूल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर बीटा टी बहुत छोटा है तो एक्स कैपिटल टी पूरी तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0, i पर कन्वर्ज नहीं होगा, जिससे बचा हुआ डेटा स्ट्रक्चर रह जाएगा जो रिवर्स सैंपलिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए एजम्पशन को ब्रेक कर देता है। अगर बीटा टी बहुत बड़ा है तो सिग्नल अचानक से ड्रॉप हो जाता है, जिससे न्यूरल नेटवर्क के लिए फाइन ग्रेन्ड रिवर्स
ट्रांजिशंस को सीखना मुश्किल हो जाता है। चलिए मॉडर्न जनरेटिव डिफ्यूजन मॉडल्स में इस्तेमाल होने वाले सबसे प्रोमिनेंट टू वेरिएंस शेड्यूल्स को एग्जामिन करते हैं। द लीनियर शेड्यूल हो 8 अल DDPM 2020 अपने सेमिनार पेपर डिनोइजिंग डिफ्यूजन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स यानी DDPM में हो होएट अल ने एक सिंपल लीनियर शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया जहां बीटा टी एक छोटी इनिशियल वैल्यू बीटा 1 से बढ़कर एक बड़ी फाइनल वैल्यू बीटा कैपिटल टी तक लीनियरली बढ़ता है और यह कैपिटल टी इक्वल टू 1000 स्टेप्स में होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बीटा टी इक्वल टू बीटा 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन कैपिटल टी माइनस 1 ब्रैकेट में बीटा कैपिटल टी माइनस बीटा 1। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जिन्हें -1 से 1 पर नॉर्मलाइज किया गया है उनके लिए टिपिकल हाइपर पैरामीटर्स हैं बीटा 1 इक्वल टू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू 0.00001 बीटा कैपिटल टी इक्वल टू 0.02 और कैपिटल टी इक्वल टू 1000। लो रेजोल्यूशन के लिए लीनियर शेड्यूल के डिसएडवांटेज हालांकि ये 256 बाय 256 इमेजेस के लिए इफेक्टिव है। निकोल और धारीवाल 2021 ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक लीनियर शेड्यूल छोटी इमेजेस जैसे कि 32 बाय 32 या 64 बाय 64 के लिए स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है। चूंकि बीटा टी लगातार बढ़ता है इसलिए क्यूमुलेटिव सिग्नल स्केल अल्फा बार टी इंटरमीडिएट स्टेप्स के दौरान तेजी से गिरता है। नतीजतन इमेज टी इक्वल टू कैपिटल टी से बहुत पहले ही नॉइज में बदल जाती है जिससे बचे हुए टाइम स्टेप्स ट्रेनिंग के लिए रिडंडेंट हो जाते हैं। द कोसाइन शेड्यूल निकल एंड धारीवाल इम्प्रूव्ड DDPM 2021 लीनियर शेड्यूल्स के रैपिड सिग्नल डिके को सॉल्व करने के लिए निकल एंड धारीवाल ने कोसाइन वेरिएंस शेड्यूल प्रपोज किया। बीटा टी को डायरेक्ट डिफाइन करने के बजाय वे एक स्मूथ कोसाइन फंक्शन का यूज करके क्यूमुलेटिव सिग्नल स्केल पैरामीटर अल्फा बार टी को डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला बार अल्फा टी इक्वल टू एफ ऑफ टी अपॉन एफ ऑफ जीरो वेयर एफ ऑफ टी इक्वल टू CO एंड सो ऑन। जहां एस एक छोटा ऑफसेट पैरामीटर है आमतौर पर एस इक्वल टू 0.008 जो बीटा टी को टी इक्वल टू 0 के पास बहुत छोटा होने से रोकता है। एक बार जब अल्फा बार टी कंप्यूट हो जाता है तो स्टेप वेरिएंस बीटा टी सीधे लगातार क्यूमुलेटिव स्केल्स के बीच के रिलेशन से डिराइव किया जाता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बीटा टी इक्वल टू 1 माइनस बार अल्फा टी अपॉन बार अल्फा टी माइनस 1 टी इक्वल टू कैपिटल टी के पास न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए जहां अल्फा बार टी माइनस 1 0 के करीब पहुंचता है बीटा टी को मैक्सिमम वैल्यू 0.9999 पर क्लिप किया जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला बीटा टी इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 माइनस बार अल्फा टी अपॉन बार अल्फा टी माइनस 1 एंड सो ऑन। 8 लाइन्स वाला कोड एग्जाम्पल सिग्नल रिटेंशन ब्रैकेट में अल्फा बार कंपैरिजन ओवर टाइम। जैसा कि ऊपर कॉन्सेप्चुअल प्लॉट में दिखाया गया है कोसाइन शेड्यूल मिडिल टाइम स्टेप्स के दौरान सिग्नल इंटीग्रिटी को ज्यादा समय तक बनाए रखता है और टी इक्वल टू 0 से इक्वल टू कैपिटल टी तक की पूरी ट्रेजेक्टरी में स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन को अधिक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है। 5 पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड डिफ्यूजन। चलिए इस थ्योरी को कोड में बदलते हैं। हम एक कंप्लीट सेल्फ कंटेंट पायटॉर्च मॉड्यूल इंप्लीमेंट करेंगे जो मल्टी चैनल इमेजेस का एक सिंथेटिक बैच क्रिएट करता है। कैपिटल टी इक्वल टू 1000 स्टेप्स पर इटरेटिव फॉरवर्ड मार्कोव प्रोसेस अप्लाई करता है और की माइलस्टोन टाइम स्टेप्स पर समरी स्टैटिस्टिक्स जैसे मीन और वेरिएंस प्रिंट करता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे पूरे फॉरवर्ड प्रोसेस के दौरान यूनिट वेरिएंस को बनाए रखा जाता है जबकि ओरिजिनल सिग्नल को धीरे धीरे नॉइज से रिप्लेस कर दिया जाता है। पायथन में 90 लाइन्स का कोड एग्जाम्पल इंपोर्ट टॉर्च। एम्पिरिकल आउटपुट को एनालाइज करना। पायटॉर्च डेमोन्स्ट्रेशन स्क्रिप्ट को रन करने पर निम्नलिखित टर्मिनल आउटपुट मिलता है। टेक्स्ट में 16 लाइन्स वाला कोड एग्जाम्पल और इक्वल टू कोड आउटपुट से की टेक अवेज 1 वेरिएंस स्टेबिलिटी। ध्यान दें कि कैसे एक्स करंट का ओवरऑल वेरिएंस सभी 1000 स्टेप्स में अप्रोक्सीमेटली 1.00 पर स्टेबल रहता है। स्केलिंग फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा टी एडेड नॉइजर स्केल स्क्वायर रूट ऑफ बीटा टी को सक्सेसफुली बैलेंस करता है जिससे न्यूमेरिकल ब्लॉप नहीं होता। 2 मीन स्टेबिलिटी। मीन 0.0 के आसपास टाइटली क्लस्टर्ड रहता है जो एक आइसोट्रोपिक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन से मैच करता है। 3 द मार्कोव कंप्यूटेशनल कॉस्ट। ध्यान दें कि x 1000 ऑब्टेन करने के लिए हमारे लूप को 1000 सीक्वेंशियल स्टेप्स एग्जीक्यूट करने पड़े। अगर एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए xt कंप्यूट करने के लिए एवरी बैच के लिए 1000 स्टेप सीक्वेंशियल लूप रन करने की जरूरत होती तो मिलियंस ऑफ हाई रिजोल्यूशन इमेजेस पर
एक मॉडर्न डिफ्यूजन मॉडल को ट्रेन करने में महीनों या सालों लग जाते। यह कंप्यूटेशनल बॉटलनेक हमें एक क्रूशियल क्वेश्चन पर लाता है। क्या हम किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम स्टेप टी पर एक्स टी को x0 से एक सिंगल स्टेप में सैंपल कर सकते हैं बिना सभी इंटरमीडिएट स्टेट्स x1 डॉट्स xt-1 से गुजरे? जैसा कि हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, आंसर हाँ है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस की एक रिमार्केबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी की वजह से। समरी: इस सेक्शन में हमने डिफ्यूजन मॉडल्स के फॉरवर्ड नॉइजिंग प्रोसेस को फॉर्मलाइज किया। हमने फॉरवर्ड प्रोसेस को कंडीशनल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस द्वारा गवर्न होने वाली एक मार्कोव चेन के रूप में डिफाइन किया है, जो है q ऑफ एक्स टी गिवन xt-1 इक्वल टू n ऑफ एक्स टी सेमीकोलन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा टी टाइम्स xt-1 कॉमा बीटा टी आई। हमने मैथमेटिकली ये प्रूफ किया कि स्केलिंग फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा टी आर्बिट्रेरी स्टेप लेंथ्स में यूनिट वेरिएंस को प्रिजर्व करता है। हमने स्ट्रक्चरल नॉइज डिके को एग्जामिन किया, जिसमें हमने ट्रेस किया कि कैसे पहले बारीक डिटेल्स खराब होती हैं, फिर बड़ी शेप्स, जब तक कि वेक्टर टी इक्वल टू कैपिटल टी पर प्योर गॉसियन नॉइजर n ऑफ 0, i तक नहीं पहुंच जाता। हमने वेरिएंस शेड्यूल डिजाइन पैटर्न्स को कंपेयर किया, यानी क्लासिक लीनियर शेड्यूल और कोसाइन शेड्यूल का कॉन्ट्रास्ट किया और सिग्नल डिके रेट्स पर उनके इम्पैक्ट को एनालाइज किया। हमने पाइटॉर्च में एक इटरेटिव फॉरवर्ड मार्कोव स्टेप प्रोसेस इंप्लीमेंट किया, जिससे 1000 टाइम स्टेप्स में यूनिट वेरिएंस प्रिजर्वेशन को एम्पिरिकली वेरीफाई किया गया। अब चलिए ट्रेनिंग के दौरान सीक्वेंशियल इटरेशन की जरूरत को खत्म करते हैं। अगले सेक्शन 25.3 मैथमेटिकल क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्ट स्टेप टी नॉइजिंग में हम उस क्लोज्ड फॉर्म इक्वेशन को डिराइव करेंगे जो हमें रिपैरामीटराइजेशन ट्रिक का यूज करके किसी भी आर्बिट्रेरी स्टेप टी पर सीधे एक्स टी को सैंपल करने की परमिशन देती है,